हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का अगला पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने बेसिक ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, फिर उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताए थे। उसके वैल्यू के बारे में भी हम डिस्कशन किए थे और उससे रिलेटेड दो वो प्रॉब्लम जो बेसिक था, आज हम उससे थोड़ा सा अप जा रहे हैं, यानी एडवांस रूप में जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नहीं, उससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड बता रहे हैं। जैसे दो क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन पर बताए हैं, दो क्वेश्चन इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पर क्वेश्चन आएगा। माने देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द हाइट एंड डिस्टेंस, यानी इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम जनरली उस चीज पर डिस्कशन करेंगे कि इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे हम समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए, कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोले थे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, जखने एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, यानी कोई आदमी है, यानी ऑब्जर्वर है जो टॉप पर बैठा हुआ है और किसी बॉटम यानी किसी कम हाइट के डिस्टेंस पर देख रहा है। तो हम क्या बोले थे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वो एंगल होते हैं जो अपना हेड है, जो कितना इंक्लाइन करते हैं किसी चीज को देखने के लिए, यानी नीचे वाले वस्तु को देखने के लिए। तो वो जो हॉरिजेंटल से जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और एक 8 मीटर का बिल्डिंग है, 8 मीटर का बिल्डिंग है ना। देखिए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है जो 8 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये हॉरिजेंटल है, यहां से ऑब्जर्वर है और इसके टॉप पर देख रहा है और इसके बॉटम को देख रहा है। क्या कर रहा है, टॉप पर देख रहा है और इसके बॉटम को देख रहा है, मतलब टॉप के और बॉटम। देखिए, टॉप को देखता है तो कितना डिग्री, 30 डिग्री, और इसके बॉटम को देखता है तो 45 डिग्री। यानी कहां से, हॉरिजेंटल से। ये हॉरिजेंटल है, ये यानी डॉटेड लाइन है जो हॉरिजेंटल है, मतलब 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज, यानी इसकी हाइट निकालना है, एंड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, यानी ये दोनों बीच का डिस्टेंस। तो हम क्या बोले थे कि अगर जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। तब मान लेते हैं कि ये इसका 22 है, ये 8 मीटर है। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में दे रहा है, तो इसके सामने जो होता है वो भी 8 ही मीटर होगा। अब इसको अगर 22 मान लें तो इसको पूरी डिस्टेंस में, ये तो 8 थी, इसको हम x मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, सिंपल, कुछ नहीं, x मान लिए। अब देखिए क्या किए कि x और y में, अब देखिए इसको हम ट्रायंगल के फॉर्म में a b c d और e। अब देखिए ये अगर 30 डिग्री है, जैसे एक कॉन्सेप्ट, अब देखिए कॉन्सेप्ट तो पहला था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। अब कह रहा है कि अब ये वाला कैसे हम बताएं। देखिए, एंगल में अगर हम कहें कि दो पैरेलल लाइन, यानी दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्स लाइन होता है। ट्रांसवर्स लाइन अगर दो पॉइंट पर काटेगा, यानी यहां और यहां, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये एंगल ध्यान से समझिएगा, वन, अगर इसको 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। आज हम पूरी इसके बारे में डिटेल, देखिए यही कॉन्सेप्ट है, इसी के बारे में। देखिए 1 और 5 क्या होता है, कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और कोण 2 और कोण 6 भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव इसके बराबर ए और इसके 2 बराबर 6,
अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, लिख लीजिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है इसीलिए थोड़ा सा हम लिखने में आपको हम लिखा देते हैं इसको। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, क्या हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब देखिए अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8, यानी इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ये नीचे अंदर वाले इंटीरियर एंगल और इसके बाहर वाले अल्टरनेटिव कौन सा, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8, ये क्या हो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। सिंपल। अब देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात करें, देखिए ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, तो कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 8, ये क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से समझिए, देखिए कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 8, क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक चीज और समझा देते हैं, कोण 2 और कोण 5 का मान 180 डिग्री, कोण 1 और कोण 6 का मान 180 डिग्री। इसमें तीन चीज क्रॉसपॉन्डिंग, अल्टरनेटिव और ये दोनों का बीच का इंटीरियर इंटरनल एंगल का मान 180 डिग्री होता है। ये आपको पढ़ना था। दो पैरेलल लाइन के एक ट्रांसवर्स लाइन जब कट करता है तो तीन टाइप के एंगल का मान होता है, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और दोनों का कोण 2 और कोण 5 का मान 180 डिग्री, कोण 1 और कोण 6 का मान 180 डिग्री। चलिए अब देखिए ये इसी कॉन्सेप्ट पर, ये कॉन्सेप्ट था जो बहुत आपको काम देगा। अब देखिए ये और ये पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये वाला ट्रांसवर्स लाइन, तो ये दोनों क्या हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये और ये पैरेलल लाइन है तो ये 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। यही कॉन्सेप्ट है बाबू और इसी को आपको समझना है। तो चलिए अब देखिए हम कौन सा ट्रायंगल में पहले लेके चलते हैं, ए बी। अब हम क्या, एक चीज पहले ट्रायंगल से हम क्या बोले थे कि हमको मल्टी स्टोरेज का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी हाइट निकालना है और इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या बोले हैं कि जिसको निकालना है वो उसको आप समझ लीजिए कि हमको मालूम है, तो इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। हम नहीं लिख रहे हैं, हाई ए ई बराबर लेट लिख देते हैं, ए ई बराबर x एंड कौन सा सी डी बराबर y। सॉरी। अब देखिए ट्रायंगल कौन सा लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई में देखिए हम अगर ये बाई है तो ये भी बाई होगा, पैरेलल है। ये हमेशा ये सब यही सब कॉन्सेप्ट है जो आपको और भी क्वेश्चन में यूज आएंगे। अगर ये बाई तो ये भी, जिस प्रकार ये 8 है तो ये भी 8 है, तो अगर ये बाई है तो ये और ये यानी हाइट और बेस दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यूज होगा, tan वाले, यानी हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर x बटे बाई। 30 डिग्री का मान को पता है 1/√3 बराबर x बटे बाई, यानी x क्या हो गया बाई बराबर √3x। ये हो गया, क्या किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए x के साथ में और बाई, यानी बाई बराबर √3x। किसमें ट्रायंगल ए बी ई में, यानी tan 30 डिग्री बराबर x बटे बाई, यानी एक tan 30 का मान 1/√3 x बटे बाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें बाई बराबर √3x। सिंपल, यानी हम लिख देते हैं बाई बराबर √3x। सिंपल, ये पहला कंडीशन आ गया, यानी x और बाई में रिलेशन आ गया। और चूंकि दो वेरिएबल है, इसमें लीनियर इक्वेशन में भी हम बताएं कि दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन आ गया और दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। चलिए देखते हैं, हम दूसरा में क्या कर रहे हैं, ए सी डी में चलते हैं। ट्रायंगल ए सी डी में चलते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों क्या हो गया परपेंडिकुलर हुआ, सामने है, और ये बेस हो गया, मतलब tan 45 डिग्री बराबर x + 8 बटे बाई।
अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यानी 1 बराबर x प्लस 8 बटे बाई, यानी हो गया बाई इधर चल गया, यानी बाई बराबर x प्लस 8। सिंपल। अब देखिए क्या हो गया, बाई बराबर 8 x प्लस 8, यानी हम यहां लिख देते हैं बाई बराबर x प्लस 8। ये दोनों क्यों, इसे पहला वाला इक्वेशन से वो आया, दूसरा इक्वेशन से बाई बराबर x प्लस 8 आया। क्यों, कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी में चले, ए सी डी में tan 45 डिग्री बराबर ए डी बटे सी डी, ए डी का मान x प्लस 8 और सी डी का मान बाई, सिंपल पुट किए। अब इसको फिर मिटाते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं √3x बराबर x प्लस 8। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या करें, √3x माइनस x बराबर 8, x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 8, यानी x बराबर 8 बटे √3 माइनस 1। अब देखिए एक बहुत ही रेशनलाइज वाला क्या होगा कि अगर नीचे रूट है तो उसको क्या करेंगे, हम आंसर में प्लस लाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या बताए, क्या है कि अगर हम नीचे a माइनस बी है तो उसको a प्लस बी से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √3 प्लस 1 अपोजिट साइड वाला से, इसी को क्या बोलते हैं, रेशनलाइज करना। यानी x बराबर कितना हो गया, 8 √3 प्लस 1 बटे, देखिए रूट ए प्लस बी, यहां देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहां ए का मान √3 इंटू √3 3 और माइनस 1, ये हो गया यहाँ। अब क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया, 8 √3 प्लस 1 बाई 2, यानी 4 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 4 √3 प्लस 1। x का मान इतना हो गया। अब x का मान किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगा। तो बाई इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, किसी में भी पुट कर सकते हैं। x का मान कितना है, यानी x का मान ये आया, यहां लिख देते हैं x बराबर कितना आया, x बराबर कितना आया, यानी 4 √3 प्लस 1। क्या किए देख लीजिए, x बराबर 8 2 जा 4 और √3 प्लस 1, ये तो आएगा ही है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब किसी एक इक्वेशन में x का मान पुट करते हैं, या तो इक्वेशन इसको अगर 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम कह ही रहे हैं कि इक्वेशन 1 इक्वेशन x का मान या तो इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, किसी एक में पुट करें। तो बाई बराबर हम क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट करें तो √3 x का मान कितना आया, x का मान आया 4 √3 इंटू 4, x का मान ये है √3 प्लस 1। देखिए x बराबर क्या हो गया, x बराबर इस इक्वेशन में पुट करते तो √3 और x के जगह पर ये वाला पूरा हो जाएगा। अब इसको क्या किए, अंदर किए, यानी बाई बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, इसको √3 को अंदर किए तब 4 3 प्लस √3, यानी ये कितना हो गया, ये वाला मीटर। देखिए ये बाई का वैल्यू आ गया। अब बाई का वैल्यू ही x प्लस 8 है, x प्लस 8 है, मतलब दोनों यहां और यहां AD और CD दोनों का मान क्या होगा, सेम आएगा। यानी x हाइट ऑफ, लिख दीजिए हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस between the two building बराबर कितना हो गया, 4 3 प्लस √3 मीटर। क्यों, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू होगा वो यही आएगा, क्योंकि बाई का मान भी और इसमें 8 प्लस इसका भी मान करिएगा तो आपको क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।